Hi friends, this side Pankaj Bhatia and you are watching. ले तू कर ले, मुझसे नहीं होगा ऐसा भैया, तू ही कर ले, तू कर ले 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 कर, पकड़ पकड़। Thank you so much, Bhaiya. I'm not comfortable with this mask. Okay, let me remove it. Thank you so much. Thank you so much. दोस्तों मेरा नाम है रसीली, मैं देती चुम्मी गीली गीली and welcome you all to your YouTube channel called Wandering Souls. एंड दोस्तों आज का भैया ने मेरे को प्रॉमिस किया था, भैया बोले कि आज का जो इंट्रोडक्शन है वो तुम दोगी और अपना जो ओबलैंड है जो हम ये कार्यक्रम बना रहे हैं ओबलैंड है, उसमें मेरा क्या रोल है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। हाँ तो भैया आप मत सवाल पूछो, अपने पास माइक एक ही है तो यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव नो अदर ऑप्शन ब्रदर। अब आप लोग ये सोचोगे भैया कि मैं इस कार्यक्रम ओबलैंड में क्या कर रही, तो मैं इसमें अंडे उबाल रही। अरे भैया ऐसी शक्लें मत बनाओ प्लीज़, मैं कोई डबल मीनिंग बात नहीं कर रही। वो छोटा भैया जिम जाता है ना, तो मैं उसके लिए अंडे उबाल रही। अभी हाँ, जहाँ तक सवाल आता है कि मेरी इस घर में एंट्री कैसे हुई, इंट्रोडक्शन में तो देख लिया होगा आपने, भैया ने बताया था ना कि कैसे हुई एंट्री। अगर नहीं देखा था, मुझे पता है आप चीटर हो, आपने पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा और मेरा पार्ट आने से पहले ही आपने स्किप मार दिया होगा, वीडियो फॉरवर्ड कर दिया होगा। तो मैं सिग्नल पे खड़ी हुई भीख मांग रही थी, मैंने भैया की गाड़ी के शीशे को नॉक किया, मैंने भैया को बोला है देना, तो भैया बोला नहीं तुम इतना अटकटी हो, बड़ी हो इतने, तो काम क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा आप देंगे मुझे काम, तो भैया चुप हो गए। सिग्नल ग्रीन हो गया, भैया चले गए। तो फिर आगे जाके थोड़ा सा उन्होंने गाड़ी रोक के शायद सोचा होगा वो गाड़ी से उतर कर आए और मुझे बोला है तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बोला मेरा नाम है रसीली, मैं देती चुम्मी गीली गीली। तो भैया ने मुझे बोला कि ठीक है तुम काम करोगी मेरे साथ मेरे घर पे। तो मैं भी 2 मिनट सोच में पड़ गई, मैंने कहा ये आदमी पागल हो गया क्या। तो मैंने हाँ कर दी, मुझे लगा ये आदमी पागल हो गया, मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैं भी मस्ती में हाँ कर दी। और ये आदमी सीधा मुझे बोलता है गाड़ी में आकर बैठो। मैं गाड़ी में गया ही, बैठी और ये मुझे घर ले आया। लेकिन इसके घर में तो सब लोग थे, मम्मी थे, दादू थे और बाकी सब लोग थे। तो इन्होंने मुझे खाना पकाने के लिए यहाँ पे रख लिया और मैं भी खुशी खुशी यहाँ पे टिक गई। बस अब मैं थक गई, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। हाँ आप लोग खुशी खुशी ये वाला पार्ट देखो और पूरा देखो और सब लोग मिलकर देखो। हाँ तो मैं बोलती भैया तो यू डोंट वरी, यू रेस्ट इट। मैं बोलते हैं स्टैट्यूटरी वार्निंग, अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो पार्ट देखिए। 28 पार्ट निकल गए हैं बाबा आपके, आपको समझ में नहीं आ रही बात, तो ये वाला पार्ट देखने से पहले वो 28 पार्ट देखिए, फिर उसके बाद आप इधर आइए और इस वाले पार्ट को एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलो भैया आपका तो काम कर दिया, मैंने इंट्रोडक्शन बोल दिया सारा। अभी आप मुझे ये बताओ मेरे वेग, मेरे ईयरिंग्स, लिपस्टिक, बिंदी भी भाभी से उधार ली है मैंने, ये सब कब आएगा। भैया कह रहे थोड़े दिन में आ जाएगा, अमेज़ॉन पे बोला हुआ है। भैया मंगा देना, चीटिंग मत करना मेरे साथ। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। लेट्स गेट इनटू द व्लॉग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस। दोस्तों वेलकम बैक टू पार्ट 29 ऑफ माई YHM जर्नी। दोस्तों इंट्रोडक्शन में जो रायता फैला उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट इट वाज बियॉन्ड माय कंट्रोल। मैडम जी यहाँ पर आगे बैठ गई थी तो कुछ कर नहीं सकते थे, इनको ही इंट्रोडक्शन करना था। ये मुझे बहुत पहले ही बोल चुकी थी कि अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद करूँगी, सो द थिंग वॉज बियॉन्ड माई कंट्रोल। थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको पता है कि आज इस वीडियो के अंदर मैं किस किस के बारे में बातचीत करने वाला हूं। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट ऑन विद इट। सबसे पहले मैं बात करूंगा अभिषेक वर्मा की, यानी कि बड़े आदि की। दोस्तों अभिषेक यूज्ड टू सिट विद मी इन द, आई एंड अभिषेक यूज्ड टू शेयर द same makeup room. We were together
फॉर ऑलमोस्ट लाइक जब से लीप शुरू हुआ था तब से लेकर शो के एंड तक वी वर सिटिंग टुगेदर। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभिषेक से मेरी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। अभिषेक से मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई थी ड्यूरिंग YHM फिल्म सिटी के अंदर। वी वर शूटिंग ऑन सम सीक्वेंस। एक जगह है, उसको कालिया मैदान बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग शूट कर रहे थे और वहीं पे सब एक्टर्स प्रेजेंट थे और जो लोग उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर नहीं थे उन लोगों को खास तौर पे बुलाया गया था। आई वॉज ऑल्सो नॉट शूटिंग इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, सो आई वॉज स्पेशली कॉल्ड फ्रॉम होम टू बी पार्ट ऑफ दिस लीप का मीटिंग, जहाँ पे लीप के सभी एक्टर्स को और पुराने एक्टर्स को बुलाया गया था। और इसमें यार बालाजी की जब भी कोई नई कास्टिंग होती थी ना, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था आज तक का, मतलब बिफोर YHM का, तो उस समय मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी, आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मैं कहानी घर घर की में था और उस ज़माने से इस ज़माने में मतलब लोगों की जिस तरह के वो एक्टर्स देखना चाहते थे और जिस तरह की व्यूअर्स की जो चॉइस थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आया था। लेकिन बालाजी में मैंने जब भी एक्टर्स को देखा था ना, मतलब मैंने अपने टाइम में नहीं, मतलब मेरे शुरुआती दौर में मैंने जब एक्टर्स को देखा था, तो उस तरह की जो वो एक्टर्स थे दे यूज्ड टू बी वेरी ग्लैमरस एक्टर्स। लेकिन हमारा शो ऐसा था कि हमारे शो में जितने भी कैरेक्टर्स आए वो सब के सब उस जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर है उस हिसाब से बुलाए गए। द कास्टिंग वॉज सो डैम परफेक्ट एंड ऑल द एक्टर्स दैट वर चोजन टू प्ले those parts, those selected parts, they fitted in that particular bill so well कि आप उसके अलावा किसी और को इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। जैसे रमन है, अगर मैं रमन की बात करूं तो रमन, दिस शो वॉज अबाउट, जो रमन का कैरेक्टर था, ही वॉज ए बॉय नेक्स्ट डोर। तो करण पटेल, कभी हम लोगों को ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ये कोई लार्जर दैन लाइफ का फिगर है या कुछ ये इस तरह का इंसान है कि भाई जो अगर सड़क से निकलेगा तो लड़कियां दिल पर हाथ रख के 10 लड़कियां बेहोश हो जाएंगी, हाय रमन करके। वैसा कुछ नहीं था। ही वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, जैसे आप लोग हैं, जैसा मैं हूँ या कोई और हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग रहते हैं। ही वॉज एन ऑर्डिनरी गाय। और आदि का जब आदि आके मीटिंग में बैठा, हम लोगों को नहीं पता था, मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट नो दैट ही इज़ गोइंग टू प्ले आदित्य भल्ला एंड वी वर एक्सपेक्टिंग some what do you call it, some extension of the main lead we were expecting, कि जो भी आएगा कि वो ही इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि उस समय ट्रेंड ऐसा चल रहा था कि जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है वॉज ऑन पीक एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ लीप ऑफ YHM। ये रिश्ता क्या कहलाता है वॉज एट द पीक, एंड उसमें जो बच्चे जो बड़े हुए थे दे वर ऑल, बेशक वो नक्श को ले लो या मैं नाम भूल गया हूँ उस लड़के का जो अक्षरा के दामाद बनते हैं, वेरी सॉरी यार, सम खान, आई एम वेरी सॉरी, आई मेट हिम ऑल्सो, इज़ अ वेरी स्वीट गाय। तो आप उनको देख लो, दे ऑल लुक हीरो फिगर्स, है ना। तो हम लोगों को लग रहा था कि कुछ ऐसा आएगा विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ ए मेन लीड। तो बट जो हमें मिला दैट वाज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ मेन लीड, बट अकॉर्डिंग टू अवर शो। सो हम लोग देख रहे थे इधर उधर, हमने कहा यार आदित्य कौन प्ले कर रहा है, बड़ा आदि कौन प्ले कर रहा है, बिकॉज उसके कंधों पे काफ़ी भार रहेगा स्टोरी का, और जितने भी बड़े बच्चे हैं, हालांकि आदिति को मैं देख चुका था, आदिति का पता था, मोस्ट ऑफ द अस न्यू दैट आदिति भाटिया हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एंड शी इज़ कमिंग फॉर द लीप, बट किसी को भी किसी और चीज़ के बारे में कोई भनक नहीं थी। और तो वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था टोपी पहन के, बेसबॉल कैप टाइप का कुछ पहन के, और उल्टी टोपी पहन कर बैठा हुआ था, एंड ही वॉज एक्चुअली सिटिंग ऑन द एज ऑफ द चेयर व्हेन सैंडी वॉज गिविंग नरेशन। तो संदीप ने उसका इंट्रोडक्शन कराया सबसे कि ही इज़ गोइंग टू प्ले अवर नेक्स्ट आदित्य भल्ला, द ग्रोन अप आदित्य भल्ला। और हमने उसको देखा, हमने कहा यार ये तो मतलब पतला सा लड़का है, एंड वी हैव नेवर सीन हिम, मैंने कभी उसको ऑन स्क्रीन नहीं देखा था, तो उसको कभी मैंने ऑन स्क्रीन नहीं देखा था, उसका मैंने कभी कोई काम नहीं देखा था। दो ही वॉज अकॉर्डिंग टू हिम, ही सेड कि भाई उसने कुछ एड्स वगैरह किए हैं यार, लेकिन एड्स वगैरह आपको पता ही है कितने को हम लोग देखते हैं। शो में जैसे ही ऐड आता है वी स्विच ऑन टू अदर चैनल और वी स्टार्ट डूइंग आवर डेली चोर्स। जो थोड़ा बहुत काम वाम बचा होता तो ये होता है कि यार फटाफट ये कर लो वो कर लो। तो तब तक
जब तक सीरियल वापस शुरू हो। मोस्टली आप लोग भी मुझे लगता है ऐसे ही करते होंगे एड्स वैड्स में, जैसे किसी को खाना लाना है, किसी को कुछ बर्तन रखने जाने हैं, तो एड्स के अंदर ही जाते हैं हम लोग। सो जो एड्स वाले एक्टर्स होते हैं वो, इधर हमारे यहाँ तो मॉडल्स बोला जाता है उनको, एड्स वाले जो एक्टर्स होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐड में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिंग चाहिए होती है। आपने अगर मेरा इजी वाला अगर व्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ऐड में बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त लगती है। तो ऐड वाले एक्टर्स को मैं एक्टर्स भी बोलता हूँ, तो ऐड वाले एक्टर्स को हम लोग उतना ज़्यादा पहचानते नहीं हैं जब तक कि हमारा उनसे एक्चुअल में तारुफ़ ना हो जाए, मतलब एक्चुअल में इंट्रोडक्शन ना हो जाए, या फिर हम लोग उनके साथ काम ना कर लें, या अगर हम उनको टीवी सीरियल में ना देख लें तो फिर हम बोलते हैं हाँ वो ये रिश्ता वाले लड़के का नाम है मोहसिन खान। हाँ, तो हम लोग उनको उतना ज़्यादा पहचानते नहीं हैं एक्चुअल लाइफ में। तो आदि के साथ इंट्रोडक्शन हुआ हम सबका, एंड यही लग रहा था यार कि पता नहीं कैसा एक्टर है कैसा नहीं है, गॉड नोज़ क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद दो मैंने जैसा आप लोगों को बताया मैं नॉन स्मोकर, एंड मेरे साथ मुझे रूम के अंदर ऐसा ही इंसान चाहिए होता है जो नॉन स्मोकर हो, और मैं इस कारण मेरे को अकेला ही कमरा मिलता था हमेशा बैठने के लिए। तो अभी मैं अकेला बैठता था अपने कमरे में, तो मेरे यहाँ पे भैया मैं आया एक दिन तो बाहर पट्टी लगी हुई थी कि आदित्य भल्ला एंड बाला। तो मैंने खोला दरवाज़ा तो अभिषेक बैठा था अंदर, अभिषेक से बातचीत हुई। सो अभिषेक ऑल्सो कम्स फ्रॉम द सेम प्लेस, वो भी हरियाणा से है, मैं भी हरियाणा से हूँ। वो बात अलग है कि ही इज़ फ्रॉम वन एंड ऑफ द हरियाणा एंड आई एम फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द हरियाणा। मतलब मैं पंचकूला से हूँ और मैं बोलता चंडीगढ़ हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों को पंचकूला का नहीं पता चलता कि किधर है। तो मैं पंचकूला से हूँ एंड ही वॉज फ्रॉम पानीपत, तो एक वो कनेक्शन सा बन जाता है। एंड अभिषेक के बारे में मैं आप लोगों को, देखो जो सीरियल में जो चीज़ आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, उसके बारे में तो मैं खैर आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ। एंड अभिषेक के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ कि अभिषेक इज़ ए वेरी लेबोरियस एक्टर, वेरी लेबोरियस एक्टर। मतलब मैंने किसी भी एक्टर को जो मेरा 12-15 सालों का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत सारे एक्टर्स को इतनी ज़्यादा मेहनत करते हुए नहीं देखा है। यू नो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कुछ लोगों को होगा अरे यार नया एक्टर है इसलिए मेहनत कर रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने उसका काम देखा, ही इज़ कंसिस्टेंट राइट फ्रॉम डे वन, and we were surprised, actually all of us were surprised, and this was actually the talk of YHM। हम लोग जब पुराने लोग बैठते थे, मतलब बिफोर लीप वाले जो एक्टर्स बैठते थे, तो हम सब लोग बैठकर बात ये करते थे, क्रिएटिव्स को शाबाशी देते थे इस चीज़ के बारे में, प्रोडक्शन हाउस को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम लोग ये चीज़ की शाबाशी देते थे कि जितने भी एक्टर्स आए हैं आफ्टर लीप, उसमें से कोई भी एक भी एक्टर ऐसा नहीं है, बेशक वो आप आदिति भाटिया लगा लो, आप कृष्णा मुखर्जी लगा लो, या आप आदिति बोल रहा हूँ सॉरी, अभिषेक वर्मा की बात कर लो, या किसी और एक्टर की बात कर लो। बॉस, लीप के बाद जितने भी नए एक्टर जुड़े हैं, हम लोगों को ऐसा लगा ही नहीं एक मोमेंट के लिए भी दैट वी आर वर्किंग विद देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो अभिषेक वॉज स्किलफुल, along with it he was very laborious also। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, इसीलिए उसका काम हमेशा निखर कर आया है। एंड शायद ही यार मैंने अभिषेक का कोई भी, बहुत कम सीन्स ऐसे होंगे जिसमें शायद उसने कभी फंबल भी किया होगा, मतलब वो अटका भी होगा कभी लाइंस को लेकर अपनी, या लाइंस भूल गया हो। आई डोंट रिमेंबर एनी सीन जिसमें वो अपनी लाइंस भूला हो, या अपना, देखिए आप जितना आप बोलते हैं ना चाय में जितनी शक्कर डालते हो चाय उतनी ही मीठी बनती है। एंड द सेम थिंग इज़ विद अभिषेक ऑल्सो। इसने चाय के अंदर उतनी ज़्यादा शक्कर डाली है, इसीलिए आप लोगों को वो मीठी चाय पीने के लिए मिली है। मतलब जो उसका जो रिज़ल्ट है, उसकी जो मेहनत का रिज़ल्ट है, वो आपको स्क्रीन पर दिखा है। जैसे ही स्क्रिप्ट आती थी उसके हाथ में, आई हैव नेवर एवर seen him getting distracted into anything else।
मतलब फिर वो भूल जाएगा। अगर भगवान भी उसके सर पे आके खड़ा हो जाए ना, फिर वो ना राइट देखना है उसने बंदे ने, ना लेफ्ट देखना है उसने। ठा 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 करके उसने सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट पढ़नी है और फिर उसने स्क्रिप्ट को साइड पे रख देना है, फिर उसने स्क्रिप्ट को टच भी नहीं करना है, टच भी नहीं करना है। सच इज़ द मेमोरी ऑफ मिस्टर अभिषेक वर्मा। और अभिषेक के बारे में मैं एक चीज़ यार बड़े गर्व से कहना चाहूँगा कि अभिषेक इज़ द एक्चुअल वॉन्डरिंग सोल्स, ही इज़ द एक्चुअल वॉन्डरिंग सोल्स। इस आदमी को आप, मतलब आदमी यार सॉरी अभी तो बच्चा ही है, इस लड़के को आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए शूटिंग का ब्रेक दे दो तो ये आपको वापस ये इमीडिएटली फ़्लाइट पकड़ के, 9 बजे की शूटिंग ख़त्म हुई है, 11 बजे की फ़्लाइट पकड़ के अपना चला जाएगा, पानीपत चला जाएगा, एक दिन जाकर मिलकर आएगा पेरेंट्स को, अपने मॉम को, अपनी अपनी मॉम को जाके मिलकर आएगा, अपने घर होकर आएगा। फिर उसके बाद आप अगर इसको छोड़ दो, इसको पता लगेगा कि यार मेरा अभी जैसे अभी रात को 9 बजे को पैकअप हुआ है, कल का मेरा ब्रेक है, परसों मेरा शूट है या नहीं है, या फिर एक काम करेगा, एक गाड़ी उठाएगा वहीं से सेट से ही निकल लेगा, इसे दोस्तों से उनका प्लान बना के आगे निकल लेगा। मतलब आप इसको बस इसको छोड़ने की देर है, ये कहीं पे भी, ये कहीं पे भी निकल जाएगा, वापस आ जाता है टाइम पर, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये घूमता बहुत है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक्टर को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, उसको घूमना चाहिए, हर एक्टर को घूमना चाहिए। घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा हम लोग एक्सपीरियंसेस लेते हैं उतने ज़्यादा हम लोग डिफरेंट टाइप के रोल्स पोर्ट्रे कर पाते हैं, हम लोग लाइफ को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये आप अभी ये चीज़ सिर्फ एक्टर्स के लिए ही नहीं है यार, आप लोगों के लिए भी है। आप जो लोग काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जैसे ही आपको वक्त मिले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, मैं ये नहीं बोलूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके जाइए, क्योंकि यार पूरा करने में तो उम्र निकल जाती है, उनसे पीछा छुड़ाकर भागिए, उनसे पीछा छुड़ाकर भागिए। 1 दिन 2 दिन कहीं इधर उधर अगर आप कमा रहे हैं तो यू डिज़र्व दीज काइंड ऑफ मिनी ब्रेक्स। अच्छा, अभिषेक का क्या है कि अभी हमारे सेट पर क्या है कि हमारे सेट पर जैसे अली हो गया, रमन हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इनके कुछ प्रैंक्स बताइए। अभी इनके प्रैंक्स इतने ज़्यादा प्रैंक्स हैं कि मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और इतने मैं अगर मेंशन करने के लिए जाऊँगा तो वो एक प्रैंक्स के ऊपर ही एक अलग से मुझे YHM जर्नी बनानी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ बहुत बात करनी पड़ती है यार इस सब के लिए। तो अभी ये लोग क्या है, ये लोग जोक क्रैक करते रहते थे कोई ना कोई। तो अभिषेक को वापस अपनी कंसंट्रेशन ग्रैब करने के लिए ना, जैसे मुझे अगर मेरे पे कोई अगर जोक क्रैक करे या मुझे अगर हंसी आ रही है जस्ट अपने सीन से पहले, तो मुझे अगर इफ़ आई हैव टू कम बैक टू माई कैरेक्टर एंड टू माई सीन, आई जस्ट कट माई टंग बिफोर माई सीन सो दैट that pain doesn't let me go anywhere else. I cut it like this, I just grab it like this. ऐसे इसको ज़ोर से मैं काटता था अपनी जीभ को कि जो सारे जो इधर उधर जो हंसी ठट्ठा और जो बाकी चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं ना, वो सब साइड होकर मैं अपने बाला के कैरेक्टर में आ जाऊं। एंड अभिषेक क्या करता था, अभिषेक ज़मीन पे पैर पटकता था ज़ोर से, तो जो आसपास वाले होते थे उनको पता लग जाता था कि ये अपना कैरेक्टर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यूज़ डब 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 डब। ये मतलब मैंने ये चीज़ मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा था आज तक। तो अभिषेक के साथ मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार तू क्या करता है? कहता सर मैं कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता। तो उसे बोला सर मैं कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ तो मैं इस तरह का कुछ करता हूँ। यार किचन में थोड़ा सा खड़का हुआ है तो मुझे देखने के लिए जाना पड़ेगा। सो दोस्तों ये था आदि का इंट्रोडक्शन इन माय YHM जर्नी। अभी इसके आगे की यार मैं कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा पार्ट नंबर 30 में। अभी क्या मैंने लाइट टी शर्ट पहनी है ना, आई कैन नॉट सी द ड्यूरेशन ऑफ द व्लॉग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, अरे इट हैज़ बिकम मोर देन 20 मिनट्स का। तो चलो एक और लंबा व्लॉग आपके लिए समर्पित है, एंजॉय करो, टेक केयर।